वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स को समझेंगे और मीन कितनी तरीके से निकाल सकते हैं उसमें से कुछ मेथड इस वीडियो में और बाकी के मेथड आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो मीन निकालने से पहले हम समझ लेते हैं स्टैटिस्टिक्स में मीन और मीन के अलावा जो चीज़ें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, और जो डेटा जिसका आप मीन या मीडियन या मोड आप निकालते हैं वो कितनी तरीके का होता है, उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, और इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशन होता है, इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं किसको, स्टैटिस्टिक्स को। तो स्टैट्स में या स्टैटिस्टिक्स में आपको जो मीन मोड या मीडियन निकालते हैं इनको कहा क्या जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो इनको कहा जाता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स, और कोई पूछे आपको कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है तो आपको जवाब देना है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम कहते हैं मीन, मोड एंड मीडियन। इन तीनों को मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। अब आपसे कोई पूछे कि इसमें से आप ग्राफिकली किस किस को दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट करा सकते हैं, तो इसका जवाब होगा मोड को हम ग्राफिकली दिखा सकते हैं और मीडियन को दिखा सकते हैं, और जिस ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं उसको हम क्या कहते हैं। तो मोड कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय, ये आपने 9th क्लास में किया होगा, इसको हम हिस्टोग्राम के थ्रू दिखाते हैं, हिस्टोग्राम। क्योंकि मोड होता क्या है, मोड इज दैट वैल्यू विच हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज़्यादा बार आती है वो मोड होता है। तो हिस्टोग्राम में जो आप रेक्टेंगल बनाते हैं तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट रेक्टेंगल होगा वही आपका मोड होता है। मीडियन आपने 10th क्लास में सीखना है, इसको हम ग्राफिकली कैसे दिखाते हैं। तो मीडियन कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय, उसको हम बोलते हैं ओजाइव। लेस देन और मोर देन ओजिव हम बनाते हैं, और वो जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है उससे हम मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि हम सिंगल लेस देन या मोर देन से भी मीडियन निकाल सकते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम आपको ओजाइव पढ़ाएंगे तब हम डिस्कस करेंगे। अब इन तीनों में एक रिलेशन होता है, मीन, मोड और मीडियन में आपस में रिलेटेड होते हैं एक फॉर्मूला से, और जिस फॉर्मूले से हम रिलेटेड होते हैं तीनों उसको हम कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पे बेस 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड में, तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला सेज मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये आपको याद होना चाहिए। तो इसका ये मतलब हुआ आपको किसी डेटा की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इन तीनों में से 2 चीज़ें दी हुई हैं, सपोज मीडियन और मीन दिया हुआ है तो आप मोड कैलकुलेट कर सकते हैं, और मोड और मीडियन दिया हुआ है तो आप मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर मीन या मोड दिया हुआ है तो आप मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ 3 में से अगर 2 वैल्यू आपको पता है तो आप एक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हुआ, इसको हम कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब आगे चलते हैं। जब हम मीन निकालते हैं तो डेटा आपके पास होगा। डेटा क्या होता है, डेटा आप कुछ भी, जैसे आप अपने क्लास में सभी बच्चों की हाइट पूछें तो वो एक डेटा हो गया। सभी बच्चों के मार्क्स पूछें, भाई तुम्हारे मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं, तो वो आपका डेटा हो गया। तो जो आप कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन उसी को हम डेटा कहते हैं। तो ये जो मीन, मोड एंड मीडियन निकालते हैं इसके लिए आपके पास होना चाहिए डेटा। तो डेटा क्या है, डेटा इज द
कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स। ठीक है, जैसे मान लो आपका एक टेस्ट हुआ, 20 मार्क्स का एक टेस्ट हुआ, तो मैंने कहा भाई आपके ग्रुप में 8 स्टूडेंट्स हैं मान लो, उनसे मैंने पूछा भाई अपने 20 मार्क्स का जो टेस्ट हुआ था अपने मार्क्स बताओ। तो कोई बताएगा भाई मेरे 20 थे, कोई 17 थे, कोई 13 थे। तो ये मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये आपका आपने रॉ इन्फॉर्मेशन से पूछी, तो ये आपका डेटा हो गया। और इन डेटा से फिर आगे चीज़ें निकाली जाती है, मीन, मोड या मीडियन। तो डेटा कितनी तरीके का होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें टाइप्स ऑफ डेटा को, तो इसमें पहला होता है अनग्रुप्ड डेटा। इसमें कोई ग्रुप नहीं बना होगा, और ग्रुप का मतलब होता है क्लासेस। कोई क्लासेस नहीं होंगी, सीधा डेटा दे रखा हो। इसको हम रॉ डेटा भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अभी मैंने एग्जांपल दे रहा था कि भाई कुछ स्टूडेंट से अपने मार्क्स बताओ, तो वो अपने मार्क्स बताएंगे कि भाई एक ने बताया कि भाई मेरा 11 है, 20 का टेस्ट हुआ था, एक के 11 आ गए, एक के 8 आ गए, एक के 15, 17, 12, 9, 5, 13। इस तरीके से ये जो 8 स्टूडेंट्स हैं इन्होंने अपने मार्क्स बताए। तो ये आपका डेटा हो गया। इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे रॉ डेटा। इसमें जिसमें ग्रुपिंग होती है उसमें ये बताया जाता है भाई कितना है, 10 से 20 की क्लास अगर है तो इसमें कितने लोग थे। तो ऐसे में फिर फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है, जितने स्टूडेंट थे सबके आपने मार्क्स लिख लिए। तो इसको हम बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, और फिर आता है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा दो तरह का होता है, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है नॉन कंटिन्यूअस। अब ग्रुप्ड का मतलब उसमें ग्रुप बने होंगे, और ग्रुप का मतलब होता है क्लासेस। ठीक है, या हम कहें आपने 9th क्लास में ही पढ़ा है जिस क्वेश्चन में क्लास इंटरवल होता है। ठीक है, क्लासेस का मतलब जिसमें क्लास इंटरवल दिया हो। क्लास इंटरवल का मतलब जैसे आपको 0 से 10 में कितने हैं, 10 से 20 में कितने हैं, इस तरीके से, तो वो होता है ग्रुप्ड। तो ग्रुप वाले क्वेश्चन में आपको फिर फ्रीक्वेंसी भी दी होगी। फ्रीक्वेंसी मतलब इस इंटरवल में कितनी वैल्यूज हैं, 7 है, 3 है, ऐसे आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा। तो ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी भी होती है। अब ये देखते हैं कंटिन्यूअस क्या है और डिसकंटिन्यूअस क्या है। कंटिन्यूअस में जो क्लासेस होंगी वो कंटिन्यू होंगी। कंटिन्यू का मतलब होता है जैसे 0 to 10, तो अगली क्लास 10 से स्टार्ट होगी, 10 to 20, उससे अगली क्लास 20 से स्टार्ट होगी, 20 to 30। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि देखो 10 से 10 मैच हो रहा है, 20 से 20 मैच हो रहा है। जो क्लास जिस वैल्यू पे ख़त्म हो रही है, नेक्स्ट क्लास अगली वैल्यू पे स्टार्ट हो रही है। तो देखो ये सेकेंड क्लास 10 to 20 है, और थर्ड क्लास 20 से स्टार्ट हुई 30। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये भी ग्रुप डेटा में आता है। और ग्रुपिंग ऐसे भी हो सकती है भाई 0 to 1 to 10 कितने हैं, और 11 to 20 कितने हैं, 21 to 30 कितने हैं। तो ये भी ग्रुपिंग हुई। बट इसको हम बोलते हैं नॉन कंटिन्यूअस, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 to 10 अपर लिमिट 10 है, और अगली क्लास की यानी 11 to 20 वाले की लोअर क्लास कितनी, 11। तो यहाँ पे ये चीज़ मैच नहीं हो रही है। ठीक है, 10, 11, 20, 21, यहाँ पर देखो 10, 10 मैच हो रहा था ऊपर वाले में, और 20 से 20 मैच हो रहा था। तो ये था कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये है डिसकंटिन्यूअस या नॉन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इस तरह के डेटा का मीन, मीडियन, मोड कैसे निकालते हैं, ये भी हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम मीन डिस्कस करेंगे, वो भी सिंपल वाले मेथड से, डायरेक्ट मेथड से, और मीन और भी मेथड से निकाले जाते हैं, वो हम आगे आने वाले कोई वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो अभी देखो आप सामने, पहले तो ये जो 9th में हमने डिस्कस किया था, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको एक रॉ डेटा दे रखा है, अनग्रुप डेटा दे रखा है, इसका आपको मीन निकालना है। अच्छा, जो ये क्या दी हुई है आपको, ऑब्जर्वेशंस।
इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं। आपने कुछ बच्चों से पूछा भाई तुम्हारे मार्क्स कितने आए थे, तो उन्होंने बताया इतने इतने आए थे, तो ऑब्जर्वेशंस को हम बोलते हैं एक्सआई। एक्सआई से डिनोट करते हैं ऑब्जर्वेशंस को, ठीक है। अब ये हैं कितनी, इनको काउंट कर लो, ये कितनी है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशंस है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हो गई, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को डिनोट करते हैं एन से, तो एन यहाँ पे कितना होगा 8। तो मीन ऑफ अनग्रुप डेटा कैसे निकाला जाता है, देखो ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है, अभी हम ग्रुप डेटा की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, इसका फॉर्मूला होता है, मीन को हम डिनोट करते हैं पहले तो एक्स बार से, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका अगर लैंग्वेज में लिखें तो फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय, ये नंबर को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एनओ डॉट करके, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, या सिंबल में हम दिखाएं तो मीन यानी एक्स बार इज इक्वल टू समेशन, ये समेशन का साइन है, छोटी क्लासेस में हम सिग्मा भी बोल देते हैं इसको। तो समेशन यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, और ऑब्जर्वेशंस को हम डिनोट करते हैं एक्सआई से, तो समेशन ऑफ एक्सआई डिनोटेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि एन। अब देखो यहाँ पे जो ऊपर डेटा दिया हुआ था आपको, इसका हम इस रॉ डेटा का, अनग्रुप डेटा का मीन निकालते हैं सपोज। तो इसका मीन देखो कैसे होगा, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे, मीन एक्स बार फॉर्मूला लिख लिया, यहाँ पे लिखना है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि आपको इन सबको सम करना है, ठीक है। तो 11 प्लस 8 प्लस 15 प्लस, आप चाहो तो अलग ऐड करके डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं दिखाना, आप साइड में ऐड करके डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 12 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 13, इन सबको हमने ऐड कर लिया, ठीक है। अब डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं ये, और ये कितनी ऑब्जर्वेशन टोटल, कितने बच्चों के मार्क्स पूछे गए हैं, 8 बच्चों के, तो आप 8 से डिवाइड करेंगे। इसका टोटल कितना आ रहा है, आप ऐड कर चेक करके देख लो, इसका टोटल आ रहा है 90 डिवाइडेड बाई 8, और इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 8 1 जा 8, एक कैरी में जाएगा, 8 1 जा 8, फिर कैरी में जाएगा 2, और फिर 20 हो जाएगा तो 8 2 जा 16, और 4 कैरी में जाएगा तो 40 हो जाएगा, और 8 5 जा 40। तो मीन ऑफ गिवन अनग्रुप डेटा इज 11.25। तो आई होप आपको अनग्रुप डेटा का मीन कैसे निकालते हैं पता चल गया होगा। अब हम लेते हैं एक ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का मीन 3 तरीके से निकाला जाता है, पहले मैं उनके नाम बता देता हूं आपको, ठीक है। तो मीन ऑफ ग्रुप डेटा, मीन ऑफ ग्रुप डेटा, ये 3 तरीके से निकाला जाता है। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है शॉर्टकट मेथड, और थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। ये सारे मेथड एक एक करके हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट मेथड से मीन हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हम कोई क्लासेस ले लेते हैं, तो आपको कुछ क्लासेस दी गई हैं, या हम कहें कुछ क्लास इंटरवल दिए गए हैं, ठीक है। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा क्लासेस। फिर आपको दिया होगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट करते हैं। अब क्योंकि ये कई सारी हैं तो हम FI बोलेंगे इसको। तो 0 से 10 में सपोज है 7, 10 to 20 में 8, 20 to 30 में है 15, 30 to 40 में है 11, 40 to 50 में है 9। इसका ये मतलब हुआ 0 से 10 के अंदर कितने लोग आ रहे हैं, 7, 10 to 20 में कितने हैं, 8, ठीक है।
और 10 to 20 में एक चीज़ ध्यान रखना, 10 to 20 में 10 इंक्लूड होता है, 20 इंक्लूड नहीं होता। मतलब 10 वाला 10 to 20 में लिखा गया होगा, 11 वाला, 12 वाला, 19 वाला, 19.5 वाला, बट 20 वैल्यू वाला आपने 10 to 20 वाली क्लास में नहीं लिया होगा, वो आपने 20 to 30 में लिया होगा। इससे आपने क्या सीखा, लोअर क्लास लिमिट इंक्लूडेड होती है। तो ये जो क्लास आपने लिखी है ना, ये 40 to 50, इसमें 40 को हम बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, क्योंकि ये क्लासेस हैं। तो 40 को हम बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, और 50 को हम बोलेंगे अपर क्लास लिमिट। ठीक है। अब देखो इसका मीन कैसे निकालते हैं। तो मीन निकालने के लिए आपको यहाँ पे निकालनी पड़ती है क्लास मार्क्स। और क्लास मार्क कैसे निकालते हैं आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, बट मैं यहाँ पे आपको दोबारा बताऊंगा। क्लास मार्क्स को कई बच्चे मिड वैल्यू भी कह लेते हैं, मिड वैल्यू ऑफ द क्लास, क्लास की बीच की वैल्यू, या हम इसको डिनोट करते हैं XI से। तो यहाँ पर देखो 0 to 10, इसकी मिड वैल्यू क्या होगी, 0 to 10। तो लोअर क्लास लिमिट 0, अपर क्लास लिमिट 10 डिवाइडेड बाई 2, ये क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला, क्लास मार्क को हम XI से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो 0 + 10/2 कितना आ रहा है, 5। अगली क्लास आपकी क्या थी, 10 to 20, इसकी क्लास मार्क कितना आएगा, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 15। तो यहाँ पर तो देखो बहुत इजी होता है, पहली दो निकाल लो। तो 0 + 10/2 5 आएगा, 10 + 20/2 15 आएगा। अब देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का। और आगे भी क्लासेस में सब में 10 का ही डिफरेंस था, तो आपको सारा करने की ज़रूरत नहीं है। 5 15, तो अगला डेफिनेटली 25 आएगा, फिर 35 आएगा, और फिर 45 आएगा। अब आगे क्या करना है, तो डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो उसमें देखो मैं आपको पहले ये ज़्यादा जो चीज़ें हो गई इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो देखो मीन बाय डायरेक्ट मेथड जो फॉर्मूला होता है, मीन बाय डायरेक्ट मेथड, बाकी मेथड भी डिस्कस करेंगे हम बाद में, पहले डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला होता है मीन यानी कि x बार इज इक्वल टू समेशन fi xi डिवाइडेड बाई समेशन fi, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको इसका मतलब सम निकालना पड़ेगा fi इंटू xi का और fi का, तो fi का भी सम निकालना पड़ेगा, तो fi का सम निकाल लेते। तो देखो ये है आपकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होगा उसको हम कहेंगे सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, समेशन ऑफ fi। यहाँ पे लिखना है आपको, क्योंकि फॉर्मूले में ज़रूरत पड़ रही है आपको समेशन ऑफ fi की। ठीक है, तो समेशन ऑफ fi निकालिए, इन सबको हम ऐड करेंगे फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, इन सब फ्रीक्वेंसी को आप ऐड करेंगे तो 7 + 8 15, 15 + 15 30 + 11 41 + 9, तो ये आपका आ गया 50। तो 50 क्या वैल्यू है, 50 किस चीज़ की वैल्यू है, समेशन ऑफ fi की। अब फॉर्मूले में कहता है समेशन ऑफ fi इंटू xi चाहिए, तो पहले तो fi इंटू xi है ही नहीं हमारे पास, तो fi इंटू xi निकालना पड़ेगा। तो ये है देखो आपके पास fi, ये है आपके पास fi, ठीक है, ये है xi, इनको हम इंटू करेंगे तब आपको मिलेगा fi इंटू xi, तो इनको आप इंटू करेंगे तो 7 × 5 कितना हो जाएगा 35, 8 × 15 कितना हो जाएगा, ये आपको एरो बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आप बस समझाने के लिए बना रहा हूँ। 15 × 8 कितना हो जाएगा 120, 15 × 25 कितना हो जाएगा 375, 11 × 35 कितना हो जाएगा 385, और 9 × 45 कितना हो जाएगा 405। ये आपका fi इंटू xi आ गया। इसका हम टोटल करेंगे तो वो कहलाएगा समेशन ऑफ fi xi, आपको लिखना है समेशन ऑफ fi xi, इसका आप टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा 1320। अब देखो ये है डायरेक्ट मेथड, आपने fi ये क्लास इंटरवल दिया था, फ्रीक्वेंसी दिया था, आपने क्लास मार्क्स निकाला और fi इंटू xi निकाला।
एफ आई एक्स आई का सम निकाला और एफ आई का सम निकाला। एफ आई के सम को कहा गया सिग्मा एफ आई और एफ आई एक्स आई के सम को कहा गया समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। और ये आपका फॉर्मूला जिसमें हम ये वैल्यूज़ को रखेंगे। तो अब आपका आएगा आंसर मीन बाई डायरेक्ट मेथड इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू है 1320 और समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू है 50। समेशन एफ आई की वैल्यू है 50। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपका मीन आएगा 5 2 जा 10, 3 कैरी 32 हो गया, 5 6 जा 30, 2 कैरी पॉइंट लगाया 20 हो गया, तो 5 4 जा 20। तो मीन ऑफ एबव ग्रुप डेटा इज 26.4। आई होप आपको डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालते हैं ये समझ में आया होगा। आई होप डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकाला जाता है ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी जो दो तरीके 10th में हैं, स्टेप डेविएशन मेथड एंड एज्यूम्ड मीन मेथड या जिसको हम कहते हैं शॉर्टकट मेथड, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।